नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। साल 2021 अब खत्म होने वाला है। राजनीतिक स्थिरता और अस्थिरता पर तमाम तरह के विश्लेषण किए जा रहे हैं और कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाओं पर भी हम नजर डाल रहे हैं। लेकिन इसी बीच साल के खत्म होने के पहले महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं और संकेत दे रही हैं कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि शिवसेना और कांग्रेस के बीच क्या खिचड़ी पक रही है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उसमें किस तरीके से अपने आप को कनेक्ट कर रही है, या क्या इन तीनों में एक समन्वय और सामंजस्य है, यह देखा जाना बहुत जरूरी है। हालांकि समय समय पर तीनों के नेता ये बयान देते हैं कि महाविकास अघाड़ी जैसे पहले थी वैसे आज भी मजबूत है और आगे भी एक साथ आगे बढ़ते हुए वो किसी भी चुनाव में विपक्ष का मुकाबला करेगी। और विपक्ष का जब जिक्र आता है तो महाराष्ट्र के संदर्भ में आज विपक्ष की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। लेकिन इसी के पहले कि कुछ इसमें सुराख हुआ क्या, ये जानने के लिए ये जरूरी है कि क्या ऐसे घटनाक्रम चल रहे हैं जिससे ये अनुमान लगाया जा सके कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो एक बड़ी खबर और वो ये है कि बृहन्मुंबई कॉरपोरेशन के चुनाव में बीएमसी, जिसे हम आप साधारण तौर पर जानते हैं, बीएमसी के चुनाव में कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इसके पहले शिवसेना भी ये कह चुकी है कि बीएमसी का चुनाव वो लड़ेगी। हालांकि अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवसेना गठबंधन को महत्व दे सकती है, क्योंकि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ही महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी के सर्वेसर्वा हैं और वो नहीं चाहते कि सब सीटों पर चुनाव लड़ करके महाविकास अघाड़ी की एकता पर होने वाले चोट के सहभागी या उसके संगठनकर्ता के रूप में, उसके पुरोधा के रूप में वो सामने आए। वो चाहते हैं कि मिलजुल कर के चुनाव लड़े जाएं, लेकिन स्थितियां परिस्थितियां ऐसी हुई हैं जिसके कारण कांग्रेस ने यह ऐलान किया है कि सभी 236 सीटों पर बीएमसी के चुनाव में वो अपने प्रत्याशी उतारेगी। एक बड़ी खबर, और इस खबर के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बीएमसी के चुनाव में अगर सभी पार्टियां महाविकास अघाड़ी के सभी धड़े अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो वास्तव में महाविकास अघाड़ी की एकता का क्या होगा। और यहीं से जो स्थितियां पैदा होंगी वो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उसकी झलक मिल सकती है। हालांकि ये पहले से कयास लगाना मुश्किल है और जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर है कि महाविकास अघाड़ी में कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर है और कहीं ना कहीं कोई समस्या जरूर पैदा हुई है। शायद इसीलिए कांग्रेस ये लगभग घोषणा कर चुकी है कि बीएमसी चुनाव में सभी सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारेगी। बड़ी खबर महाराष्ट्र से, और इसी मुद्दे पर हम पूरी जानकारी लेंगे वरिष्ठ पत्रकार अमरनाथ से। अमरनाथ जी, क्या खबर है? जी देखिए, ये जो अलग अलग चुनाव लड़ने की बात हो रही है, तो कई बार ऐसी बातें हुई है कि नहीं हम अलग लड़ेंगे, बीएमसी का चुनाव साथ में लड़ेंगे, लेकिन मामला दोनों चल रहा कि गठबंधन भी नहीं फिर अपना टूटे, मेरी जमीन भी बची रहे और मेरी मजबूती भी बना रहे। तो हर चीज को अपना देखा जा रहा है। और जहाँ तक के मतलब ये चुनाव अलग लड़ने की बात है कांग्रेस की, तो एक बात मान के चले कि कांग्रेस महाराष्ट्र में बहुत गठबंधन और ये मतलब मजबूत की सरकार थी। मतलब कभी एक जमाने में अकेले कांग्रेस यहाँ पर राज करती थी, लेकिन किसी कारण बस मतलब समय बदलता फिर अपना गया, तो गठबंधन में आकर कांग्रेस अपना सिमट गई है। और कांग्रेस अभी भी चाहते कि हम अपनी जमीन को मजबूती से बना के रखें और पहले की तरह हम भी फिर मजबूत हो जाए। और तीनों पार्टियां अभी भी चाहती कि नहीं महाराष्ट्र में हम नंबर 1 पे फिर अपना रहे। और नहीं अमरनाथ, सवाल तो ये है कि अगर एकता को बनाए रखना है तो फिर कांग्रेस बीएमसी के सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना है, ये भी जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस को ये पता है कि शिवसेना और कांग्रेस में कोई दरार आने वाली नहीं है
और शिवसेना ही वो ऐसी पार्टी है जो राहुल गांधी के खिलाफ जब ममता तो शिवसेना ने इस तरह से प्रोटेक्ट किया। इसके बावजूद भी क्या नाराजगी दिखती है जिसके कारण से कांग्रेस लड़ेगी। कि आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस अकेले भी फिर अब ये खड़ी हो जाए तो अकेले भी सरकार फिर बनाने में सक्षम हो, मतलब एक समय में शरद पवार। मैं आपसे यही तो पूछना चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस को यह भरोसा हो गया है कि माइनस शिवसेना माइनस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वो अपने बलबूते पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी या अन्य पार्टियों का विकल्प बन करके बीएमसी पर भी कब्जा करेगी और आने वाले किसी भी चुनाव पर वो कब्जा कर सकती है और एक बड़ी पार्टी बन सकती है? क्या कांग्रेस को यह भरोसा हो गया है? नहीं नहीं, देखिए भरोसा अभी भी किसी में नहीं है। मतलब हर पार्टियां चाहते हैं कि हम अकेले भी चुनाव लड़े, गठबंधन भी नहीं टूटे, मजबूती भी फिर न बना रहे, लेकिन हर पार्टी चाहती है कि अब बीएमसी के चुनाव में हम अपनी कब्जा को बरकरार रखें। लेकिन बीएमसी का फिर कब्जा पहले से यहाँ पे शिवसेना का है, शिवसेना का यहाँ पे मजबूती बनी हुई, लेकिन कांग्रेस इस कोशिश में है, प्रयास में है, एक उसमें लगन है कि हो सकता है कि कहीं गेम अपना पलट जाए, मेरी जमीनी स्तर पे जो 20 साल से पहले से जो मजबूती बनी हुई थी वो फिर से आ जाए। तो एक अपना प्रयास है, ये कंफर्म नहीं है। और ऐसी बातें कई बार हुई है कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, बीएमसी का फिर साथ में सब लोग मिल भी जाते हैं, तो एक संभावना फिर बताई जा रही है कि हो सकता है कि कांग्रेस अलग चुनाव लड़े, लेकिन ऐसा मतलब होगा नहीं। अंतिम समय में वही होगा कि मतलब गठबंधन में सब मिलकर चुनाव फिर। हाँ, तो मैं तो आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये नूरा कुश्ती चल रही है या अपनी ताकत को दिखाने का एक प्रयास है और ये सब कुछ अभी सब अलग अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? बाद में चूंकि भारतीय जनता पार्टी भी एक बड़ी ताकत के रूप में वहां पर रही है और बीएमसी चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति बहुत सम्मानजनक पूर्ण रही है, तो उसको हराने के लिए समय के अनुसार फिर तीनों एक हो जाएं। अभी सिर्फ एक शोषा छोड़ा जा रहा है इनकी तरफ से। जी, आपने बिल्कुल सही बात बोला कि हर पार्टी अपनी मतलब ताकत को दिखाने में लगी हुई है। तो अभी सिर्फ वही सिलसिला चालू है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी हो, तो सब अपनी मतलब ताकत को दिखाने में लगे हुए हैं। और जब अपनी ताकत सब मिलकर दिखाएंगे तो फिर समय के अनुसार एक गेम पलट कर सब आपस में गठबंधन का चुनाव में लड़ेंगे और शिवसेना कांग्रेस फिर अपना मिल जाएगी। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही कि सब अपनी पार्टियां, कांग्रेस अपनी ताकत को दिखाने में लगी हुई कि हम वही हैं, हमें छोटा मत अपना समझो, हमें नंबर 3 पे मत समझो। तो इसलिए कांग्रेस बीच बीच में अपनी मतलब ताकत को दिखाने के लिए कुछ न कुछ बयान अपना देते रहती है। तो इस मतलब बयान के आधार पे समझिए कि अभी ये मतलब अपनी ताकत को दिखाने के लिए कांग्रेस का फिर अपना प्रयास है, लेकिन अंतिम समय में हो सकता है कि मतलब सब लोग मिलकर ही चुनाव लड़ने, चाहे शिवसेना हो चाहे कांग्रेस। अगर जो आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं या जो अंतिम बात कह रहे हैं कि सब मिलकर अंतिम में चुनाव लड़ेंगे, इसमें शरद पवार की भूमिका मुख्य होगी या उद्धव ठाकरे की? कांग्रेस की भूमिका तो मुख्य हो ही नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस इन परिस्थितियों में, चाहे वो राज्यवार चुनाव हो, चाहे राष्ट्र के स्तर पर चुनाव हो और चाहे लोकल बॉडीज का चुनाव हो, कांग्रेस अगर गठबंधन में जाती है तो अपने हिसाब से सब कुछ सेट करने की कोशिश करती है और अंत में वो चुप होकर के किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए किसी भी गठबंधन के साथ एकांत में अपने आप को रख देती है। और वही स्थिति बीएमसी के भी चुनाव में दिखाई दे रही। लेकिन कांग्रेस इसके पहले कि उस स्थिति में जाए, अपनी अहमियत दर्ज कराने का बड़ा प्रयास कर रही है। शायद इस खबर से यही मायने निकल रहे हैं अमरनाथ। लेकिन एक बड़ी बात कि क्या शरद पवार ये चाहेंगे कि किसी भी कीमत पर महाविकास आघाड़ी में कोई दरार आए या ये दिखे? क्या वो ऐसा चाहेंगे? देखिए, मतलब वो मतलब एक
एक तो देखिए सबसे बड़ी बात है सब अपनी ताकत अपना दिखाने में लगे हुए हैं, और सेकेंड जब गठबंधन में आएंगे तो फिर देखिए ये जो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना है, जब तीनों मिलते हैं तो मतलब उसके जो 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 मेन मुखिया और मेन पावर ऑफ मेन जो होते हैं वो शरद पवार ही होते हैं, मतलब सबको हैंडल फिर शरद पवार ही करते हैं। और जब कांग्रेस शिवसेना जब भी कुछ खटास होती है तो उस खटास को मिटाने के लिए शरद पवार को आगे आना पड़ता है। तो हो सकता है कि अभी कांग्रेस अलग चुनाव लड़ने की बात कर रही, लेकिन समय आने पर जब गठबंधन एक होगा तो शरद पवार आके सुलझाएंगे और सारे मामले को ठीक से अपना करके फिर सारे गठबंधन के एक साथ चुनाव लड़ेंगे, और मुख्य भूमिका में हर बार शरद पवार होते हैं, इस बार भी शरद पवार ही होंगे। क्या आपको लगता है कि एक ऐसी स्थिति अभी भी बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत को देखते हुए महाविकास अघाड़ी में कोई दरार ना आए, इसके लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार अंतिम समय तक मेहनत करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे? जी बिल्कुल, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी को मतलब विपक्ष में हमेशा रहे, वो दूरी बना के रखे, उसके मतलब वोटर्स कम हो जाए, तो इसके लिए हमेशा से प्रयास रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को छोटा दिखाने के लिए, उनको मतलब सत्ता से दूर रखने के लिए तीनों पार्टियां एक साथ हुई है। तो ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी फिर से आए। अच्छा अमरनाथ, आप ये बताएं कि जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी में कोई कील कांटा कमजोर है या ढीला पड़ा, उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए इसके पहले सभी पार्टियों की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। अगर हम बात करें बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत का एहसास किसी के साथ आगे बढ़कर के इस बीएमसी चुनाव में करा सकती है, मसलन की मनसे या अन्य पार्टियां? देखिए अभी तो मतलब एक तो सही बात है कि हर पार्टी अपनी ताकत अपना वही दिखाने में लगी हुई है, और जब चुनाव को वक्त होता है तो अपने अपनी ताकत के हिसाब से मीटिंग उनके बैठती है, तो वो मीटिंग में दिखाते हैं, देखिए मेरी मतलब वो हम इतनी पहचान है, वहाँ मेरे इतने फिर अपना वोटर्स है, वहाँ मेरे इतने फिर अपना लोग हैं, वहाँ मेरे इतने कार्यकर्ता, सब अपनी अपनी ताकत को दिखाने में लगे रहते हैं। तो उसके बाद जब गठबंधन होता है तो अलग विचार किया जाता है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात, जैसे मनसे हैं और भी जो छोटे छोटे मतलब पार्टियां हैं, तो वो सभी मतलब छोटे लोगों को पकड़ने के कोशिश में फिर अपना लगे रहते हैं। लेकिन मतलब शुरुआती दौर में सब अपनी ताकत अपना दिखाते हैं, और जब समय आता है, जब चुनाव का वक्त होता है, तो उस स्थिति को झांकते हुए सब अपने आप मिलकर फिर चुनाव लड़ते हैं। और बीएमसी का चुनाव जो है एक लोकल चुनाव होता है, जो मतलब वार्ड है, फिर अपना गली मोहल्ले, उसमें मतलब तो उसमें अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए हर पार्टी कोशिश करती है। तो समाप्त अभी सब अपनी ताकत अपना दिखाएंगे, चुनाव के वक्त में सब साथ में फिर अपना बैठेंगे, जिसकी ताकत मजबूत होगी तो उसके बाद वो ज्यादा रखा जाएगा, उसको सीटें ज्यादा मिलेगी, फिर उसके बाद फिर अपना बात बनती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को साइड रखने में पूरी कोशिश फिर अपना रहेगी, और तीनों पार्टियां साथ में चुनाव लड़ेगी, और इसके मुख्य भूमिका में शरद पवार होंगे। अभी तक यही मुझे लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अमरनाथ। तो आपने बताया कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे अंतिम समय में, अंतिम क्षणों में किन परिस्थितियों में या कोई भी विषम परिस्थितियां अगर उत्पन्न हो जाएं तो वो क्या एक्शंस ले सकते हैं, क्योंकि महाविकास अघाड़ी के किसी भी दरार को वो ज़्यादा चौड़ा नहीं होने देंगे, खाई को ज़्यादा चौड़ा नहीं होने देंगे, मुश्किलों को ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। और शायद यही कारण है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी खड़ी, और भारतीय जनता पार्टी एक ताकत के रूप में विपक्ष की भूमिका में वहाँ पर है। और शरद पवार की अंतिम कोशिश यही होगी कि बीएमसी के चुनाव में भी कांग्रेस की तरफ से भले ढेर सारे बयान दिए जाएं या बीएमसी के सभी सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारने की बात कह रही है, लेकिन अंततोगत्वा सब मिल करके चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को साइडलाइन करने की कोशिश करेंगे। और अगर यही ट्रेंड बरकरार रहा तो आने वाले समय में किसी भी चुनाव में महाविकास अघाड़ी तमाम मुश्किलों को धता बताते हुए वो एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।